हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 सरोजिनी नायडू पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था उनका जन्म कहाँ हुआ है और उन्होंने कहाँ से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की है। आगे हम पढ़ेंगे मिसेस सरोजिनी नायडू रोट 3 बुक्स ऑफ पोएम। कि अभी कल जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सरोजिनी नायडू एक पोएटेस है, एक कवित्री है, तो उन्हें कविताएं लिखने का इनका बहुत ये था, शौक था। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि उन्होंने 3 बुक्स लिखी थी। सरोजिनी नायडू रोट 3 बुक्स ऑफ पोएम्स, कि कविताओं की उन्होंने 3 किताब लिखी थी। दे आर गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द बर्ड ऑफ टाइम। की 3 बुक्स कौन कौन सी थी? द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग्स। की 3 किताबें थी पोएम्स की जो उन्होंने लिखी थी। इनका नाम अच्छे से लर्न कर लेना बच्चों। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग। ये 3 किताबें थी जो उन्होंने लिखी थी। इसको अंडरलाइन कर लेना। ये 3 किताबें क्वेश्चन आएगा कि कौन सी 3 किताबें उन्होंने लिखी थी। 3 किताबों का नाम याद रखना, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग। आगे देखिए, दे ऑल टेल अबाउट इंडियन लाइफ। कि इन सभी कविताओं में, इन सभी किताबों में हमारा जो भारतीय जीवन है उसके बारे में बताया गया है। बिसाइड्स दिस, इन सब के एक तरफ शी रोट सम प्लेज, उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे थे। प्लेज मतलब नाटक, प्ले मतलब नाटक, बिसाइड मतलब कि के तरफ या के बावजूद। इनके बावजूद भी, और उन्होंने एक तरफ प्लेस भी लिखे थे, नाटक भी लिखे थे। सरोजिनी नायडू हैड ग्रेट लव फॉर हर कंट्री। जो सरोजिनी नायडू जो थी, वो अपने देश के प्रति उनका बहुत अधिक प्रेम था। वे अपने देश, अपने कंट्री से बहुत प्यार करती थी। कंट्री मतलब देश, अपने देश से वह बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी। शी डिसाइडेड, डिसाइड करना मतलब निश्चय करना, डिसाइडेड मतलब निश्चय किया। शी डिसाइडेड टू डिवोट, डिवोट का मतलब, डिवोट का मीन्स होता है समर्पित, डिवोट का मीन्स होता है समर्पित। शी डिसाइडेड टू डिवोट हर सर्विस, सर्विस मतलब सेवा। कि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वह अपनी जो सेवा है वो किस में समर्पित कर देंगे, किसके लिए? अपनी मदरलैंड यानी मातृभूमि। मदरलैंड मीन्स मातृभूमि। शी डिसाइडेड टू डिवोट हर सर्विस टू हर मदरलैंड। कि उन्होंने ये निश्चय किया था कि वे अपनी जो सेवा है, सेवा भाव जो भी है, वे अपनी मातृभूमि को समर्पित कर देंगी। सर इसमें क्या बताया देखो, सरोजिनी नायडू जो है उन्होंने 3 किताबें लिखी थी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग। ये 3 किताबें थी जो उन्होंने लिखी थी। इन सब किताबों में, इन सब कविताओं में इंडियन लाइफ यानी भारतीय जीवन के बारे में बताया गया है। इन सब के एक तरफ सरोजिनी नायडू ने कुछ नाटक भी लिखे थे, कुछ प्लेस भी लिखे थे। और जो सरोजिनी नायडू जो थी वो अपने देश के प्रति बहुत ही प्रेमी थी, देश प्रेमी थी वो। उनको अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार था। उन्होंने ये निश्चय किया था कि वे अपनी जो सर्विस, अपनी जो सेवा है, वह अपने मातृभूमि के प्रति समर्पित कर देंगी। डिवोट का मीन्स होता है समर्पित, सर्विस का मतलब होता है सेवा, और मदरलैंड मतलब मातृभूमि। आगे देखिए, शी टुक एक्टिव पार्ट इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। मैंने आपको बताया था फ्रीडम मूवमेंट का मतलब होता है स्वतंत्रता आंदोलन। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता और मूवमेंट आंदोलन। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। शी पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह था, सत्याग्रह आंदोलन, जो नमक आंदोलन किया गया था, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने भाग लिया था। पार्टिसिपेट करना मतलब प्रदर्शन करना या भाग लेना। ऑफ 1930, 1930 में जो सॉल्ट सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उसमें उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई थी, अपना योगदान दिया था। एंड और वॉज गांधी जीज मोस्ट फेथफुल। फेथफुल होता है वफादार, फेथफुल का मीन्स होता है वफादार। कंपेनियन, कंपेनियन होता है साथी, कंपेनियन होता है साथी या साथ कार्य करने वाला।
शी वॉज द गांधी जीज मोस्ट फेथफुल कंपेनियन, वे गांधी जी की सबसे ज़्यादा वफादार साथी थी। शी वेंट टू इंग्लैंड विथ गांधी जी, वे गांधी जी के साथ इंग्लैंड भी गई थी, वेंट मतलब गई थी। एज अ मेंबर ऑफ द डेलीगेशन, डेलीगेशन का मीन्स होता है शिष्टमंडल, शिष्टमंडल कि वे उनके शिष्टमंडल की जो है वह मेंबर थी, तो वे उनके साथ इंग्लैंड भी गई थी। उस उनके जो मंडल था, उनका जो ग्रुप था, उसकी मेंबर बनके। अटेंडिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसको अटेंड करने के लिए वे वहाँ गई थी। तो अटेंड करना मतलब भागीदारी करना या फिर उपलब्ध होना, वहाँ पे उपस्थित होना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का मीन्स होता है सम्मेलन। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में हुआ था उसको अटेंड करने के लिए वे गांधी जी के साथ एज अ मेंबर ऑफ डेलीगेशन, शिष्टमंडल की मेंबर बन के वो वहाँ पे गई थी। आगे देखिए, सरोजिनी नायडू was liked by all due to her good sense of humor and by her simple behavior। कि सरोजिनी नायडू जो है was liked, कि उन्हें पसंद किया जाता था, वो सबके द्वारा वे पसंद की जाती थी। by all due to her good sense of humor, कि अपने ह्यूमर का मीन्स होता है या तो भाव कह सकते हैं हम या फिर हास्य। ह्यूमर का मीन्स होता है हास्य या फिर भाव। अपने अच्छे भावों की वजह से, अच्छे व्यवहार की वजह से और अपने साधारण से बिहेवियर, अपना जो साधारण बिहेवियर होता है व्यवहार, अपने भावों की वजह से और अपने सिंपल साधारण से व्यवहार की वजह से वे सबके द्वारा पसंद की जाती थी। शी वॉज एबल टू रिड्यूस मतलब कम करना, रिड्यूस मतलब कम करना, टेंशन अमोंग होता है के बीच में, के बीच, कि शी वॉज एबल टू रिड्यूस टेंशन, कि वे इस चीज़ में सक्षम थी, किस चीज़ में सक्षम थी, वे टेंशन दूर करने के लिए, कम करने के लिए अपने पार्टी वर्कर्स के बीच में, अमोंग मतलब के बीच, द पार्टी वर्कर्स, कि अपने जो भी पार्टी वर्कर्स थे उनके बीच में कभी कोई टेंशन का माहौल होता तो वो किसी न किसी तरीके से उस टेंशन को कम कर देती थी। आगे देखिए, शी वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ हर कंट्री, कि वह अपने बहुत ज़्यादा अपने देश के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम था। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता, सरोजिनी नायडू बिकम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरोजिनी नायडू जो है वह उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर बनी। शी प्रूव्ड टू बी ए वेरी एबल गवर्नर, और उन्होंने यह साबित किया था कि वह एक बहुत ही अच्छी गवर्नर है और उन्होंने उस पद को बहुत ही अच्छे से निभाया। तो हमने अभी पढ़ा था कि सरोजिनी नायडू जो थी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह आंदोलन में भी जो 1930 में हुआ था उसमें भी अपनी महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया था। और वे गांधी जी की सबसे वफादार, सबसे फेथफुल कंपेनियन थी, साथी थी, जिन पर वे सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे। शी वेंट टू इंग्लैंड विथ गांधी जी, वे गांधी जी के साथ इंग्लैंड भी गई थी एज अ मेंबर ऑफ द डेलीगेशन। अब उनका जो शिष्टमंडल था, उनका जो ग्रुप था, उसके सदस्य बनकर वे गई थी। टू अटेंडिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए वहाँ पे गई थी। सरोजिनी नायडू जो है वह सबके द्वारा पसंद की जाती थी। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था और उनका साधारण सा व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगता था। सरोजिनी नायडू अपने पार्टी के लोगों के बीच टेंशन और स्ट्रेस को कम करने में सक्षम थी कि किसी न किसी कारण से वो उनका टेंशन और स्ट्रेस कम कर देती थी। शी वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ, वे अपनी मातृभूमि के प्रति उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार था, वे देश प्रेमी थी। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद सरोजिनी नायडू जो है
वह उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर बनी और उन्होंने उस पद पर बखूबी अपने कार्य का निर्वहन किया। तो ये था चैप्टर जो यहाँ पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।